नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। और मैं संध्या आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मैं आज आपको छठे भाव के सूर्य के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था त्रिक भवनों के बारे में कि जो छठा, आठवां और 12वां भाव होता है वह कुंडली का त्रिक भाव कहलाता है। तो वहाँ जो लोग उस भाव से भयभीत रहते हैं कि उसके कारकत्व कुछ ऐसे होते हैं कि लोग डर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर चर्चा करने की सोची थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं सूर्य के बारे में इस पर चर्चा करूंगी कि छठे भाव में सूर्य किस तरह का फल देते हैं। तो उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और मेरा यह वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, हम बढ़ते हैं छठे भाव की तरफ। एक बार छठे भाव के कारकत्व पर हम नज़र डाल देते हैं वापस। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, अधीनस्थ कर्मचारी, किराएदार, पालतू पशु आदि का होता है। इसके अलावा छठा भाव मुकदमों का होता है। फौजदारी मुकदमे जो होते हैं वह छठे भाव से देखे जाते हैं। कुछ लोग सातवें भाव को मुकदमों का कारक मानते हैं, पर वह दीवानी मुकदमों का कारक होता है, और छठा भाव फौजदारी मुकदमों का कारक होता है। इस भाव को उपाच्य भाव भी कहा जाता है। उसका मतलब होता है गतिशील होना। तो मित्रों, इस भाव का यह अर्थ है कि जो छठा भाव होता है वह अपना शुभ और अशुभ प्रभाव बहुत तेजी से दिखाता है। एक बात और कि अगर छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो वह ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि उसका शुभ और अशुभ प्रभाव ज्यादा उस पर नहीं पड़ता है। तो जितना वो घर खाली है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, तो वो ठीक ही फल देता है। परंतु आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सूर्य देवता की, जो कि छठे घर में अगर हो तो क्या फल देंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि सूर्य जो कि एक राजा होता है, जिसको कि हम राजा के समान मानते हैं, जिसमें ओज, तेज, प्रताप, साहस सब होता है, शौर्य होता है, पराक्रम होता है, उसमें अहंकार होता है। तो यह सब हम सूर्य से देखते हैं। जो जातक है, जो इंसान है, उसकी आत्मा को हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य को हम जातक की आत्मा बोलते हैं। तो ये जो सूर्य है, ये राजनीति से भी संबंध रखते हैं, ये बड़े अधिकारियों का भी संबंध इसी से आता है। औषधि, चिकित्सा, ये भी हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य जब छठे घर में आ जाएंगे, छठा घर जो कि पाताल का घर होता है, उस पाताल के घर में आकर सूर्य की क्या स्थिति होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पाताल तो अंधेरे का घर है, और उसमें जब सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य देवता की रोशनी काफी हद तक कम हो जाती है। तो बात करें हम ऋण की या शत्रु की, तो ये बात है कि शत्रु है जो वहाँ ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। क्यों नहीं टिकते हैं? क्योंकि यह बुध का घर है। जो बुध है उनके मित्र है सूर्य के, तो मित्र के घर में है, तो एक तरह से यहाँ उस रूप में जो शत्रु बनते हैं वहाँ ये काफी हद तक थोड़ा अपना प्रभाव शुभ रखते हैं, क्योंकि शत्रु अधिक नहीं बन पाते। और रोग की बात करें तो रोगों से लड़ने की ताकत जरूर कम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य जब पाताल में चले जाते हैं तो उनकी जो रोशनी है, जो तेज है, वह कम हो जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है इंसान रोग को लेकर, उसमें रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। परंतु हाँ, वहाँ सूर्य है, इसीलिए वो बहुत बड़ी बीमारी का कारण नहीं बनता है, या कोई गंभीर बीमारी जातक को नहीं देता है। ऋण इंसान लेता है, परंतु वह चुका भी देता है। नौकरी की बात करें तो इंसान को बहुत ऊंचे दर्जे की नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि सूर्य जो एक तेज है, जो शान शौकत का कारक है, तो राजशाही जीवन है, वह स्वयं पाताल में जाने से हमको राजशाही जीवन नहीं दे पाता है। वह सूर्य जातक के जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं ला पाता। हाँ, वह यह जरूर है कि 2 टाइम की रोटी या बहुत अच्छा सा मध्यम स्तर जरूर रखता है जातक की जिंदगी में, वहाँ कमी नहीं होने देता। परंतु अगर इंसान चाहे कि बहुत पैसे वाला या बहुत अमीर में बन जाऊं, वह वहाँ का सूर्य नहीं होने देता। वो वहाँ राजा नहीं बनाता, उल्टे वो वहाँ खुद खिदमतगार हो जाता है। मतलब कि वहाँ अगर सूर्य है जातक के, तो वह खुद दूसरों की सेवा करने वाले कार्य करने लग जाता है। जैसे कि
हेल्थ डिपार्टमेंट में या डाकघर में या लोगों की समाज सेवी संस्थाओं में इस तरह वो जातक काम करने लग जाता है। तो यहाँ आकर सूर्य खुद खिदमतगार हो जाता है। तो ये यहाँ सूर्य इफेक्ट देता है। और अगर नौकरी को देखा जाए तो ये सूर्य नौकरी में बहुत उतार चढ़ाव देता है जातक की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होता है, 5वां घर जहाँ सिंह राशि होती है वहाँ का लॉर्ड होता है। और जो छठे घर में है तो वो नौकरी, छठे घर को हम नौकरी से भी देखते हैं। तो यहाँ आकर नौकरी में बहुत उथल पुथल होती है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। परंतु 5वां घर संतान का कारक है। तो जब जातक के पुत्र संतान होती है तब जातक के जीवन में नौकरी को लेकर थोड़ी स्थिरता आ जाती है। तो उस वजह से जातक थोड़ा उस समय अपने आप को स्थिर महसूस करता है। जब तक पुत्र संतान नहीं होता तब तक जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो उन सब के उपाय के लिए हमें सूर्य के जो मित्र हैं उसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये तर्क है, इस तर्क को समझना पड़ेगा आपको। जैसे सूर्य के मित्र हैं गुरुदेव, गुरु, और जो 2nd हाउस है वो मंदिर का घर होता है और वहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। शुक्र जो स्वयं का उनका घर होता है, परंतु वह घर गुरु का भी कहलाता है क्योंकि वह मंदिर का घर है। तो वहाँ जो मंदिर के अंदर कोई अगर वस्तु किसी ने दान की है छोटी मोटी, तो वह वस्तु को उठाकर अगर जातक अपने घर में लाकर रख देता है तो वह गुरु को ले आता है। तो उसको काफी हद तक गुरु की मदद मिल जाती है, जिससे वह सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाता है और जातक के जीवन में थोड़ी स्थिरता रहती है जब तक कि पुत्र संतान ना हो। उसके बाद जब पुत्र संतान हो जाती है तो खुद ब खुद जातक की जिंदगी में स्थिरता आ जाती है। इसके अलावा अगर सूर्य ननिहाल की तरफ से कुछ बुरा इफेक्ट दे रहे हैं, मामा मामी की तरफ से दे रहे हैं, या हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ लग रही है, सूर्य जैसे यहाँ होते हैं तो थोड़ी पाचन संबंधी, पेट संबंधी, आंखों संबंधी, यह छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा दूषित हो तो यह हार्ट संबंधी बीमारी भी पैदा करते हैं। तो अगर यह आपको महसूस हो कि यहाँ सूर्य अशुभ हो रहे हैं तो हमें बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए, जो कि बंदर स्वयं सूर्य में आते हैं और गुड़ भी सूर्य की ही कारक वस्तु है। तो सूर्य को सूर्य के हाथों में देकर हम उस सूर्य के फल को शुभ कर देते हैं। इसके अलावा भूरी चींटियां जो कि अशुभ सूर्य है, उनको हम सतनाजा खिला सकते हैं। सतनाजा यानी कि 7 अनाज, जो कि केतु की कारक वस्तु है, वह भी सूर्य का शत्रु है। तो उस अशुभ सूर्य के हाथों उसके शत्रु की वस्तु को हम देकर उस सूर्य को हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी होता है, मामा मामी से रिश्ते का भी होता है और बीमारी का भी होता है। तो इन सब के उपाय के लिए ये बंदरों को गुड़ खिलाना और भूरी चींटियों को, खासकर भूरी चींटियां ही सूर्य अशुभ सूर्य में आती है, तो उनको सतनाजा खिलाकर हम काफी हद तक सूर्य के प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ का सूर्य जलीय राशियों में होता है तो पेचिश और श्रय संबंधी बीमारी भी दे सकता है। जलीय राशियाँ जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये वाला अगर सूर्य है आपका इन राशियों में स्थित है तो ये श्रय और पेचिश संबंधी बीमारी देगा, क्योंकि वह पानी से संबंधित बीमारी है। इसके अलावा हम एक बात और समझ लें कि यहाँ अगर विपरीत राजयोग बनता है तो यह सूर्य काफी हद तक ठीक रहता है। विपरीत राजयोग का अर्थ है छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी कहीं ना कहीं छठे, 8वें या 12वें घर में ही बैठे हों तो यह जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर 8वें और 12वें घर का लॉर्ड छठे घर में है तो 8वें और 12वें घर के जो भी अशुभ प्रभाव हैं वह जातक के जीवन में नहीं पड़ेंगे। छठे घर का लॉर्ड छठे घर में है तो छठे घर की जो भी अशुभ वस्तुएं हैं या अशुभ प्रभाव जातक पर पड़ने वाला है उसमें काफी हद तक जातक को मदद मिल जाती है। अगर मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में अपनी स्वराशि में 6th हाउस में ही अगर बैठा है तो आपको रोग, ऋण, बीमारी, शत्रु आदि से सबसे निजात मिलेगी। अगर होगा तो छोटा मोटा कुछ रोग या बीमारी हो सकती है, या आप ऋण लेंगे, ऋण जरूर लेंगे पर वो ऋण आप चुका देंगे और चुकाने के बाद भी आपको उससे फायदा ही मिलेगा। जो भी आप ऋण लेंगे उससे आपको आर्थिक फायदा ही मिलेगा। तो यह विपरीत राजयोग है। इसके बारे में भी मैं आने वाले अपने वीडियोस में चर्चा करूंगी। एक वीडियो विपरीत राजयोग पे भी बनाऊंगी। तो ये थे छठे घर के सूर्य के इफेक्ट। तो जातकों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिसके भी छठे घर में सूर्य हो वह ये कुछ उपाय कर उनसे निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों,
आज का ये मेरा एपिसोड और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो और बनाती रहूँगी। अब आगे मैं चंद्रमा पर वीडियो बनाऊँगी कि छठे घर में चंद्रमा क्या फल देते हैं, और आने वाले टाइम में और काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।